हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अ, क्योंकि यहाँ हम पूरे सिलेबस को एक वन लाइनर फॉर्म में देखने वाले हैं और बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट जो प्रश्न बन जाते हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम करती है। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में और आपके पूरे सिलेबस को यहाँ पर सभी में कवर करवाऊँगी, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो ही होगा और शॉर्ट फॉर्म में जैसा कि मैंने बताया, तो सभी रचनाओं को जितने भी लगी हुई हैं, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, निबंध हो, नाटक हो, जितनी भी विधाएं लगी हुई हैं सभी को हम देखने वाले हैं। और टोटल देखिए कि 69, ठीक है, 69 रचनाकार हैं और उनकी जो रचनाओं की जो संख्या है टोटल कितनी है, 123। तो ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में कुल कितनी रचनाएं लगी हुई हैं, तो आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस पर आप कभी ध्यान ही नहीं दिए होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जाए ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आई थिंक आज 6 तारीख हो गया, तो 7-8 को आपका एग्ज़ाम है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं जो थीम है आज का उसके ऊपर। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए सही टाइम पे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो देखिए कि कुल रचनाएं कितनी हैं, तो 123 है, ठीक है, ध्यान रखना है। जिसमें कविता है जिसकी संख्या टोटल 50 है, उपन्यास कितनी है, 13 है, हिंदी कहानी कितनी है, 21 है, नाटक 14 लगी हैं, निबंध 11 हैं और अन्य गद्य विधाएं कितनी हैं, तो 14 है। तो टोटल जो है ये 123 है, जिसमें अन्य विधाओं में देख सकते हैं कि संस्मरण एवं रेखाचित्र 2 लगी हुई हैं, जीवनी 2 हैं, आत्मकथा 4 हैं, व्यंग रचनाएं 2 हैं और यात्रा संस्मरण जो है ये 2 हैं। तो ये टोटल 123 है। तो ये आपको टोटल ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले पायदान पे। क्या है कि अब देखिए कि पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यास और उपन्यासकार एवं साथ में हम लोग प्रकाशन वर्ष भी देखने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और ये जो है 10 यूनिट तक एक ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले देवरानी जेठानी की कहानी, उपन्यासकार कौन है, पंडित गौरीदत्त हैं, प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी। परीक्षा गुरु जो कि श्रीनिवास लाला श्रीनिवास दास इसके उपन्यासकार यानी कि रचनाकार हैं और ये 1882 की उपन्यास है और ये शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है गोदान जिसके उपन्यासकार हैं प्रेमचंद्र और ये 1936 की रचना है। शेखर एक जीवनी भाग 1 जो कि आगे, और ये 2 भागों में, हालांकि भाग 1 और भाग 2, लेकिन आपका जो है भाग 2 लगी हुई है। तो ये 1940 और 41 से यानी कि 44 तक इसका डेट पीरियड है, ठीक है, 41 से 44 तक। चलिए आगे है बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रचनाकार हैं और 1946 में इसकी रचना हुई है। मैला आंचल जो कि प्रथम उपन्यास आंचलिक उपन्यास माना जाता है, रेणु जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी उपन्यासकार हैं और प्रकाशन वर्ष इसका है 1954। आगे है झूठा सच जो कि यशपाल की है और ये 58-60 यानी कि 2 भागों में विभक्त है। आगे है राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित है और ये 1968 ईस्वी में लिखी गई है। और राग दरबारी की प्रथम प्रमुख जो पात्र हैं वैद्य जी और रंगनाथ, ये दोनों को तो आप ध्यान में ही रखना है आपको। आपका बंटी जो कि मनु भंडारी का है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना है, मनु भंडारी जी का है और ये 1971 पे 71 ईस्वी में लिखी गई है, प्रकाशित हुई है।
मानस का हंस जो कि अमृतलाल नागर का है, ये 1972 ईस्वी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती धरना अपना जो कि जगदीश चंद्र का है और ये 1972 ईस्वी का है। तमस जो कि देश विभाजन पे लिखी गई है, तमस उपन्यास भीष्म शाहनी के द्वारा, और ये 1973 में प्रकाशित है। जिंदगी नामा जो कि कृष्णा सोपती जी का है और ये 1979 का है। तो देखिए कि 13 उपन्यासों को हम लोगों ने बहुत ही कर्म से रचनाकार को देखा और साथ ही यहाँ पर कर्म वाइज भी देख लिया। अगर आपको मेंशन देता है करने कि आप कर्म वाइज यहाँ पर लगाइए तो आप आराम से लगा लेंगे, अगर आप ये वीडियो स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है जितनी भी रचनाएं लगी है, जो रचनाकार हैं, जो उनकी रचनाएं इसमें संकलित है आपके सिलेबस में, सभी को मैंने लिया है और कहीं कुछ छूटने ना पाए तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, ठीक है, लास्ट रिवीजन के लिए। तो इसे अवश्य देख कर जाएं। आगे अब देख लें कि कहानियाँ देखते हैं। कहानियाँ हैं और कहानीकार और साथ में प्रकाशन वर्ष और किसमें संकलित है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए कि एक टोकरी भर मिट्टी जो कि माधव राय स्प्रे की है और ये 1901 की कहानी है और ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, तो आपको पत्रिका भी ध्यान में रखना है। आगे है चंद्रदेव से मेरी बातें जो कि लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला के भी नाम से जाना जाता है और ये हिंदी की प्रथम महिला लेखिका हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका प्रकाशन 1904 में हुआ है और ये जो कहानी है ये सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में छपी थी, तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट को ध्यान में रखना है। आगे है दुलाई बाई जो कि राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की ही कहानी। अब देखिए कि इनकी 2 कहानियां इसमें आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो ध्यान रखना है, और इसका प्रकाशन 1907 में और ये भी सरस्वती पत्रिका में संकलित है। आगे है दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो कि प्रेमचंद्र की कहानी है और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1907 और कहीं कहीं 1908 भी दिया है, लेकिन 1907 को आप ध्यान में रखें। और ये जमाना जो कि सोजे वतन में संकलित है, जमाना पत्रिका, और ये कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित है, तो ध्यान रखना है। आगे है कानों में कंगना जो कि राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित है और ये 1913 में प्रकाशन हुआ इसका और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित है, तो ध्यान रखना है। आगे है उसने कहा था जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है और उसने कहा था ये 1915 होगा, तो 13 दिया गया है, तो ये 1915 होगा, ध्यान रखना है, और ये सरस्वती पत्रिका में संकलित है। आगे है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा और ये इसकी रचना जो है 1929 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 28 कहीं कहीं दिया जाता है लेकिन 29 को आप ध्यान में रखिएगा। और ये आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है, आकाशदीप कहानी। आगे है अपना अपना भाग्य जो कि जैनेन्द्र द्वारा रचित है और ये 1929 का है और ये विशाल भारत में पत्रिका में संकलित है और ये वातायन जो कहानी संग्रह है जैनेन्द्र का 1931 ईस्वी में वातायन का प्रकाशन हुआ है और इसी में जो है अपना अपना भाग्य संकलित है। साथ में ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है ट्रेंड में अभी चले हैं, पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के वीडियो मैंने बनाना जरूरी समझा आप लोगों के लिए। आगे है ईदगाह जो कि प्रेमचंद्र का है 1933 और ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। गैंग्रीन जो कि रोज कहानी के भी नाम से जानी जाती है और ये अज्ञे की है और ये 1937 में प्रकाशित हुई थी, कहीं कहीं 1931 भी है, तो ध्यान में रखना है। और ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये विफ्थगा 1937 जो कहानी संग्रह है विफ्थगा, इसी में ये गैंग्रीन संकलित है। आगे है राही जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, 1947 की रचनाकार है और इसका मुझे यहाँ पर पता नहीं चला। सिक्का बदल गया जो कि कृष्णा सोपती का है और प्रकाशन वर्ष 1948 और ये प्रतीक पत्रिका में संकलित है और संकलन किस में किया गया है तो बादलों के घेरे जो कि 1980 की
कहानी संग्रह है, इसमें ये संकलित है। सिक्का बदल गया। आगे है चीप की दावत, जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है, 1956 की रचना है और ये चीप की दावत में ही संकलित है। परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा का 1957 और कहीं कहीं 1960 को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि 60 पूछी जाती है। और ये हंस में प्रकाशित है। और परिंदे, जो कि 1959 की कहानी संग्रह है, ये परिंदे कहानी उसी में संकलित है। आगे है राजा निर्बंसिया, जो कि कमलेश्वर का कहानी है और ये 1957-58 में रचित है और ये राजा निर्बंसिया 1957 में संकलित है। कोशी का घटवार, जो कि शेखर जोशी का है और 1957 इसका रचना काल है और ये कल्पना पत्रिका में संकलित है और कोशी का घटवार 1958 में ये कहानी संग्रह में संकलित है। आगे बढ़ते हैं। लाल पान की बेगम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है और ये 1957 की है और ये कहानी पत्रिका में संकलित है, जो कि ठुमरी में ये ठुमरी कहानी संग्रह में लाल पान की बेगम संकलित है। तो ये कहानी यानी कि पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम भी जिसे कहा जाता है, ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। और देखिए कि ये 2 कहानियाँ इसमें इन सिलेबस में आपकी लगी हुई है रेणु जी की, जो कि 1958 की है और अब अपरंपरा ये पत्रिका में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह में ये संकलित है। आगे है पिता, जो कि ज्ञान रंजन जी का है और ये 1965 की रचना है और फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में ये संकलित है। आगे है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, जो कि हरिशंकर प्रसाई जी का है और ये 1970 का है और ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में ये संकलित है। आगे है अमृतसर आ गया, जो कि भीष्म साहनी का है, ये 1971-73 की रचना है और ये हंस पत्रिका में संकलित है और पटरियां कहानी संग्रह में ये संकलित है, जो कि 1973 ईस्वी का है। तो चलिए ये कहानी खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं अब नाटक और नाटककार संबंधित रचनाओं पर ध्यान देते हैं। देखिए कि भारत दुर्दशा जो नाटक है आपकी सिलेबस में, इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये 1880 से 1876 में इसका रचनाकार माना जाता है। तो 1880 ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीवियस प्रश्न के अनुसार आपको चलना है। अंधेर नगरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है और ये प्रहसन भी मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और ये लास्य रूपक के रूप में जानी जाती है भारत दुर्दशा, और अंधेर नगरी जो है प्रहसन के रूप में। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। स्कंद गुप्त, जिसकी रचना 1928 है और जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद, ध्रुवस्वामिनी, जयशंकर प्रसाद। तो 3 रचनाएं देख सकते हैं आपकी जयशंकर प्रसाद की लगी हुई है और जिसकी रचनाकार है चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवस्वामिनी जो है 1933। और ये प्रसाद की लास्ट रचना भी है ध्रुवस्वामिनी नाट्य रूप में, और ये समस्या प्रधान नाटक के रूप में भी जानी जाती है ध्रुवस्वामिनी। तो ये भी इसके बारे में फैक्ट को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिंदूर की होली, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित 1934 ईस्वी में है। आगरा बाजार, जो कि हबीब तनवर का है 1954 ईस्वी में। अंजू दीदी, उपेंद्र नाथ अस्क 1954 से 55 ईस्वी के बीच है। अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित 1955 ईस्वी में है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश द्वारा 1958 ईस्वी में रचित है। आधे अधूरे, मोहन राकेश द्वारा रचित 1969 ईस्वी। और बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित 1974 ईस्वी का है। और आगे 2 बची हुई हैं नाटक। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है 1977 ईस्वी और महाभोज मनु भंडारी जी का 1982 ईस्वी, और कहीं कहीं 1989 भी दी रहती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं कि सभी नाटकों को और साथ में नाटककार और प्रकाशन वर्ष भी देखा गया। तो यहाँ से अगर आपके कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि निबंधकार और निबंध देखते हैं। तो दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है और ये प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है। पत्रिका का अभी पता नहीं है इसमें। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका
में इसका प्रकाशन हुआ था, हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें प्रकाशन हुआ था इसका। और इसकी जो खास बात है, ये बलिया में जो ददरी मेला लगा हुआ था, इसमें आर्य देशोपकारी सभा का इसमें भाषण का जिक्र किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखना है इसमें, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। आगे है शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि इसमें कितने चिट्ठे हैं, 8 चिट्ठे हैं। अब डायरेक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिव शंभू के चिट्ठे में कितनी चिट्ठी की बात की गई है, तो टोटल 8 चिट्ठी की बात की गई है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है डायरेक्ट प्रश्न के रूप में। और ये है बाल मुकुंद गुप्त का निबंध, और इसकी जो रचना है 1904 से 1907 के बीच है। ये भारत मित्र पत्रिका में संकलित है। आगे बढ़ते हैं, कविता क्या है, जो कि शुक्ल द्वारा रचित निबंध है, और ये 1908 से 1909 के बीच है। और ये सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अब देखिए कि आगे मजदूरी और फ्रेम, जो कि अध्यापक पूर्ण सिंह का है, 1912 की है। शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र का 1933 का। और ये सब का पता नहीं, अभी नहीं पता चला है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है 1951 में। और ये कल्पलता, जो कि उनका निबंध संग्रह है 1951 में, इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं संकलित है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने लायक है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास, जो कि कुबेरनाथ राय रचनाकार हैं 1974 ईस्वी में। और ये विषाद योग, जो कि 1974 में जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं, और इनकी जो निबंध है 1974 में ये रचित है, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा में संकलित है। आगे है संस्कृति और सौंदर्य, जो कि नामवर सिंह जी का है 1982 का। और दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में ये यहाँ पर संकलित है, दूसरी परंपरा की खोज में संस्कृति और सौंदर्य निबंध। आगे बढ़ते हैं, एक निबंध और है उठ जाग मुसाफिर, जो कि विवेक की राय का है, और ये 2012 की है। और जो है ये जो संकलन है किसमें है, उठ जाग मुसाफिर, जो कि 2012 में ये प्रकाशित हुई है। तो इसमें संकलित है। तो सभी निबंधों को और साथ में निबंधकार और प्रकाशन वर्ष को साथ में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ से भी कोई भी प्रश्न आपका आएगा तो छूटने ना पाए, ऐसा आप ध्यान रखें और इससे अच्छे से देख कर जाएं। अब बढ़ते हैं आगे अन्य गद्य रचनाओं के ऊपर, जो कि यूनिट 10 है, तो उसको देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, प्रकाशन वर्ष है 1937, रचनाकार राहुल संस्कृत्यायन, विद्या एवं संग्रह जो है ये यात्रा वृत्तांत है, ध्यान रखना है। ठकुरी बाबा, जो कि 1943, प्रकाशन वर्ष है महादेवी वर्मा जी द्वारा, और ये रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाएं 1943 में संकलित है। आगे है प्रेमचंद्र घर में, ये शिवरानी देवी जी का है, और ये जीवनी विधा है। तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जीवनी विधा है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, या अन्य कुछ है, तो विधाओं को भी साथ में रखा गया है। तो ये आप अवश्य कर इसे देखें क्योंकि महत्वपूर्ण है। आगे है माटी की मूर्ति 1946 ईस्वी, और ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रेखा चित्र है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 का अज्ञे रचनाकार हैं, और ये यात्रा वृत्तांत है, तो ध्यान रखना है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा एक साहित्य विचार विमर्श है, यहाँ पर हालांकि नहीं लिखे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक साहित्य की डायरी, जो कि 1957, 58 और 64 और 2000 के बीच में ये संकलित होता गया बार बार, तो ये आपको ध्यान थोड़ा रखना है। तो ये मुक्तिबोध द्वारा रचित है, और ये निबंध जो है वसुधा एवं नया खून नवलेखन में संकलित है, तो ध्यान रखना है। देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। जामुन का पेड़, जो कि 1960 का है, कृष्णचंद्र द्वारा, और ये व्यंग कहानी के रूप में है, विधा इसकी व्यंग कहानी है। भोला राम का जीव, जो कि 1967 का है, हरिशंकर परसाई द्वारा, और ये व्यंग कहानी है भोला राम का जीव, 2016 में ये संकलित है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा एक आत्मकथा के रूप में इसकी विधा है। आगे बढ़ते हैं आवारा मसीहा, जो कि 1974 का है, विष्णु प्रभाकर का है, और ये जीवनी है एक। अगले देखते हैं क्या है, एक कहानी
यह भी जो कि 2007 की इसकी रचना हुई है और मनु भंडारी द्वारा है और ये आत्मकथा है। मुर्दैया जो कि 2010 की है, तुलसीराम कृत है और ये आत्मकथा है। आफोदरी जो कि 2015 रमणिका गुप्ता और ये भी आत्मकथा है। तो यहाँ पर हमने देखा यूनिट 10 के जितने भी अन्य गद्य रचनाएं लगी थी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में संग्रहित कौन सा किसमें है ये भी साथ में देखा और साथ में इसका प्रकाशन वर्ष भी हम लोगों ने देखा, रचनाकार भी देखा। तो काफ़ी सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो जरूरी से देख लें। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए कि पद रचनाएं, रचनाकार एवं साथ में प्रकाशन वर्ष भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, तो देखें साथ में। तो हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। कौन सी? प्रिय प्रवास लगी हुई है जिसका रचना है 1914। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती 1912 और साकेत 1931 दो रचनाएं लगी हुई हैं। जयशंकर प्रसाद जिसका आंसू और कमायनी लगी हुई है, आंसू 1925 और कमायनी 1935। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली 1916 और यही जूही की कली थी जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर उन्हें लौटा दिया था। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट थी जूही की कली के बारे में, तो ध्यान रखना है। ये प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में, यह भी ध्यान में रखना है। प्रकाशन जागो फिर एक बार 1929, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, कुकुरमुत्ता 1941, बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु 1950। अब देखिए कि जो जूही की कली थी ये नई कविता में भी पहले प्रकाशित हुई और परिमल में ये संकलित है। और जागो फिर एक बार ये भी परिमल 1929 में संकलित है। और सरोज स्मृति जो है ये अनामिका जो कि दूसरी बार ये इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था और पहली प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था अनामिका का। जब ये दूसरी बार प्रकाशित हुई 1938 ईस्वी में, तब उसमें जो है सरोज स्मृति प्रकाशित हुई थी। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है, ध्यान में रखना है। राम की शक्ति पूजा ये भारत, थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। तो राम की शक्ति पूजा जो है ये भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है और अनामिका में संग्रहित है, ध्यान रखना है। कुकुरमुत्ता जो कि हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है और कुकुरमुत्ता 1943 संग्रह में ये संग्रहित है और ये 30वां मतलब कि तीसरी बार इसका संकलन किया गया था, तो ये ध्यान में रखना है। अब बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु जो कि अर्चना 1950 में ये संग्रहित है, तो ध्यान रखना है। अर्चना उनका काव्य संग्रह है, इसी में बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु संकलित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं हैं लगी हुई। परिवर्तन है, प्रथम रश्मि है और दूर्त झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो परिवर्तन 1924, प्रथम रश्मि 1919 और दूसरा संकलन जो है 1927 और दूर्त झरो जगत के जीर्ण पद 1934। परिवर्तन जो है ये पल्लव में संकलित है जो कि पल्लव की टाइम पीरियड है 1928। प्रथम रश्मि वीणा जो कि 1927 इसमें संकलित है और दूर्त झरो जगत के जीर्णपद ये युगांत जो कि 1936 में संकलित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं और किसमें संकलित है, साथ में प्रकाशन वर्ष और रचनाकार भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है महादेवी वर्मा जी। इसमें देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीन हूँ मैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी जो कि 1934 की है और ये निर्जा 1934 में संकलित है। मैं नीर भरी दुख की बदली 1936 रचनाकार है और ये सांध्य गीत 1936 में संकलित है। फिर विकल है प्राण मेरी 1936 है और ये सांध्य गीत 1936 में संकलित है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो 1942 की है और ये दीप शिखा 1942 में संकलित है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिनकर जी की दो रचनाएं लगी हैं, रश्मि रथी और उर्वशी जो कि 1952 और 1961 की है। ये खंड काव्य है रश्मि रथी, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की देखिए कितनी सारी लगी हुई है। बादल को घिरते देखा है जो कि 1938 और युग धारा में ये संकलित है 1953 में। अकाल और उसके बाद 1952 जो कि सतरंगी पंखों वाली 1959 में संकलित है।
मनुष्य हूँ 1953, ये युगधारा 1953 से 56 के बीच संकलित है। इसमें खुरदरे पैर जो कि 1957 और कहीं 1961 भी है, और जब जब ये 2-3 बार प्रकाशित हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये सतरंगे पंखों वाली 1959 में ये संकलित है। आगे है कालिदास जो कि 1959 का है, और ये भी सतरंगे पंखों वाली 1959 में संकलित है। आगे है शासन का बंदूक 1966, और ये थोड़ा सा नहीं मिला था तो इसको मैंने छोड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे का। अब देखिए कि कलगी बाजरे की जो कि 1949 का है, और ये हरी घास क्षण भर 1949 में संकलित है। हरी घास क्षण भर ये 1949 का है, और ये भी हरी घास क्षण भर 1949 में संकलित है। यह दीप अकेला 1952 से 53, ये बावरा अहरी 1953 में संकलित है। आशा देवीना जो कि 1961 की है, और ये आंगन के पार द्वार 1961 में संकलित है। कितनी नावों में कितनी बार 1966 से 67 के बीच है इसका रचना काल, और कितनी नावों में कितनी बार 1967 में ये संकलित है। तो यहाँ पर मैंने आगे का हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा जिनकी 2 रचनाएं हैं, गीत फरोश और सतपुरा के जंगल। गीत फरोश 1956 जो कि गीत 1900, और ये गीत फरोश 1956 में संकलित है। सतपुरा के जंगल ये भी गीत फरोश में ही संकलित है। आगे है मुक्तिबोध, इनकी भी 2 रचनाएं हैं, और आगे भी है साथ बर्म राक्षस, अंधेरे में बर्म राक्षस 1957 जो कि चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में ये संकलित है। अंधेरे में 1957 और 1964 के बीच है, ठीक है, 64 के बीच है अंधेरे में, और इसका मुझे यहाँ पर नहीं मिला। आगे देख लेते हैं धूमिल का है, और देखिए मुक्तिबोध का है भूल गलती, ये 1964 में है, और ये कल्पना पत्रिका में संकलित है। और किस नाम से, तो आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई थी, और चांद का मुंह टेढ़ा में जो है 1964 में ये संकलित हुई है। तो ये भी ध्यान में थोड़ा सा रखना है आपको। धूमिल का है नक्सलवारी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, और नक्सलवारी जो है ये आमुख में 1967 में प्रकाशित है, और ये संसद से सड़क तक 1972 में ये संकलित है। मोचीराम भी इसी में संकलित है, अकाल दर्शन इसी में संकलित है, और रोटी और संसद ये सिर्फ है कल सुनना मुझे जो कि 1976 ईस्वी में इसमें संकलित है, रोटी और संसद। तो ये तीनों सेम है, लेकिन एक जो है रचना इसमें डिफरेंट है जो किसी और में संकलित है। तो इसकी संकलन जो है रचनाएं ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देखिए कि जितनी रचनाकार जो लगे हुए हैं उनको एक देख लेते हैं। चंद्रवरदाई जो कि 11वीं शती जन्म वर्ष है और कृति है पृथ्वीराज रासो। अमीर खुसरो जिसे 13वीं शती के बीच माना जाता है, पहेलियाँ और मुकरियाँ इन्होंने रचना की है। विद्यापति 14वीं 15वीं शती के हैं, और इनकी जो मैथिली पदावली काफ़ी प्रसिद्ध है, और अन्य भी हैं जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कबीर जिसका जन्म काल है 1398 ईस्वी, कबीर के पद प्रसिद्ध हैं, और साखी ये भी प्रसिद्ध हैं इनकी। तो यहाँ पर जो वैसिक है उसी को मैंने रखा है। जयसी 1477 ये पद्मावत के कारण प्रसिद्ध हैं। सूरदास 1478 जो कि भ्रमर गीत सार के नाम के द्वारा प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं मीरा जो कि 1498 जन्म ईस्वी है, और ये पदावली के कारण प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास 1511 ईस्वी, और ये रामचरितमानस और उत्तरकांड के कारण प्रसिद्ध हैं। बिहारी जो कि 1595 होगा यहाँ, हालांकि 1595 जो कि बिहारी सतसई के नाम से बिहारी सतसई रचना के कारण प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की है, और इन्होंने मात्र यही एक रचना लिखी है, तो ये भी ध्यान रखना है। घनानंद 1673, और इनका जो कवित्व है इनके कारण ये प्रसिद्धि प्राप्त हैं, और रीति मुक्त कवि हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं जो भी आधुनिक काल के रचनाकार हैं और उनका कालक्रम सभी को देखेंगे एक साथ। तो पंडित गौरीदत्त 1836 ईस्वी जन्म वर्ष, और इनका जो है देवरानी जेठानी की कहानी 1870।
1850 में लाला श्रीनिवास जी का जन्म हुआ। इनका उपन्यास लगा है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। भारतेंदु 1850 ईस्वी जन्म काल, और इनका जो है भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, दिल्ली दरबार दर्पण 1874, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, तो ये 1884 में। प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म काल है 1856, और इनका शिव मूर्ति 1933 लगी है। 1865 में हरिओत जी का जन्म है, और इनका प्रिय प्रवास 1914 में रचित है, ध्यान रखना है। बाल मुकुंद गुप्त, जो कि इनका जन्म है 1865, और शिव शंभू के चिट्ठे जो कि 1915 इनकी रचना काल है। और माधव ईश्वरी 1871, और एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में ये प्रकाशित है। 1880 में प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ, और ये दुनिया का अनमोल रतन जो कि 1907-8 में, और ईदगाह 1933 और गोदान 1936 के रचनाकार हैं। आगे है 1881 सरदार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ है, और इनका मजदूरी और प्रेम 1912। राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला के नाम से जाना जाता है, 1882 जन्म है इनका, और दुलाई बाई जो कि 1907, और चंद्र देव से मेरी बातें 1940 की रचनाएं हैं। 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ, और इन्होंने 1915 में उसने कहा था महत्वपूर्ण एक कहानी लिखी है, और जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई है। 1884 रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ, और इनका कविता क्या है 1908 में प्रकाशित है। 1886 में मैथिली शरण गुप्त का, और इनका भारत भारती और साकेत, भारत भारती 1912 और साकेत 1931 की इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी जन्म काल, और आकाशदीप 1928, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, आंसू 1925, कमायनी 1935। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। शिवरानी देवी जो कि 1889 इनका भी जन्म काल है, और ये प्रेमचंद्र घर में 1944 ईस्वी जो कि जीवनी है प्रेमचंद्र के ऊपर। आगे है राधिका रमन प्रसाद सिंह, जिनका जन्म है 1890, और कानों में कंगना 1913 ईस्वी इनकी कहानी है। आगे है राहुल संस्कृत्यायन 1893, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 इनकी यात्रा वृत्तांत है। 1899 में निराला का जन्म हुआ, और इनकी काव्य है जूही की कली 1922, जागो फिर एक बार 1929, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, कुकुरमुत्ता 1942 और 43 है यहाँ पर, वैसे 42 को ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी 1899, और इनकी जो है माटी की मूर्ति इनकी 1946 की रचना है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत, 1900 में इनका जन्म हुआ है, और इनका जो काव्य संग्रह है परिवर्तन 1924, प्रथम रश्मि 1927, दूर्त झरो जगन के जिन पद 1934। यशपाल का जो कि 1903 में इनका जन्म हुआ, और झूठा सच जो कि 2 भागों में है 1958 से 60 के बीच। आगे है लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिसका सिंदूर की होली आपके सिलेबस में लगी हुई है 1934 की, और इनका जन्म काल जो है 1903 है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में है, और इनका राही 1947 कहानी संग्रह लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जैनेन्द्र जो कि 1905 में इनका जन्म हुआ, और अपना अपना भाग्य 1929 जो कि कहानी लगी हुई है। महादेवी वर्मा 1907 जन्म काल, और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी 1934 में, और मैं नीर भरी दुख की बदली 1936, फिर विकल है प्राण मेरी 1936, और यह मंदिर का दीप 1942। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी में जन्म, नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। आगे है 1907 में हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 लगी हुई है। 1908 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ, और संस्कृति के 4 अध्याय 1956, और उर्वशी 1961, रश्मि रथी 1952 आपके सिलेबस में लगी हुई है। आगे है उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ, ये अंजू दीदी 1955 ये नाटक लगी हुई है। उसके बाद आगे का जन्म 1911 में है, और इसका देख सकते हैं इनका गैंग्रीन
रोज कहानी 1934, शेखर एक जीवनी 2 भाग 41 से 44 तक, यह अरे यायावर रहेगा याद 1953, कलगी बाजरे की 1949, यह दीप अकेला 1952, हरिघास क्षण भर 1949, असाध्वी नाव 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967। ये रचनाएं आपको ध्यान में रखना है। नागार्जुन जिनका जन्म 1911 में है और ये कालिदास 1959, बादल को घिरते देखा है 1938, अकाल और उसके बाद 1952, खुरदरे पैर 1957 से 61, शासन का बंदूक, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर है, शासन का बंदूक और मनुष्य हूँ मैं 1953, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं विष्णु प्रभाकर जो कि जन्म है 1912 और आवारा मसीहा इन्होंने जीवनी लिखा है 1974 ईस्वी में। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनका जन्म है 1913 ईस्वी और इन्होंने गीत फरोश 1956 और सतपुरा के जंगल 1956, ये 2 रचनाएं हैं संकलित आपके सिलेबस में। कृष्णचंद्र जन्म है 1914, जामुन का पैर 1960, भीष्म शाहनी 1915 जन्म और चीप की दावत 1956, तमस 1973, अमृतसर आ गया 1971 से 73 के बीच, अमृतलाल नागर जो कि जन्म 1916 और मानस के हंस 1972 ईस्वी में रचित है, ये उपन्यास है इनके। 1917 में मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ और इनकी भूल गलती 1964, ब्रह्मराक्षस 1957, अंधेरे में 1957 से 62। और आगे देख लेते हैं रेणु जी जिनका जन्म है 1921 और मैला आंचल 1954, ये उपन्यास है। लाल पान की बेगम 1957 और मारे गए गुलफाम जो कि तीसरी कसम भी इसका अन्य नाम है, ये कहानी है इनकी 1958। और हबीब तनवीर जिनका जन्म 1923 ईस्वी है और आगरा बाजार इनकी नाटक है 1954 ईस्वी का। आगे देखते हैं, आगे है हरिशंकर प्रसाई जिनका जन्म 1924 ईस्वी है और इनकी रचनाएं हैं इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970, भोला राम का जीव 1967। आगे है 1924 में विवेकी राय जी का जन्म हुआ, इनका रचना है उठ जाग मुसाफिर 2012 की। मोहन राकेश जो कि 1925 में जन्म काल है और आषाढ़ का एक दिन 1958 और आधे अधूरे 1969। आगे है कृष्णा सोबती जी जिनका जन्म है 1925 और सिक्का बदल गया 1948 और जिंदगी नामा 1979 इनकी रचनाएं हैं। आगे है श्रीलाल शुक्ल जो कि जन्म है 1925 और राग दरबारी इनका उपन्यास है 1968 ईस्वी में। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1926 ईस्वी और इनका निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो कि 1974 का है। आगे है नामवर सिंह जो कि 1926 में जन्मे हैं और संस्कृति और सौंदर्य इनका निबंध है 1982 ईस्वी। आगे है धर्मवीर भारती 1926 में इनका जन्म हुआ है और अंधा युग 1955 इनका नाटक है। 1927 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म हुआ और बकरी इनका नाटक है। परिंदे जो कि निर्मल वर्मा जी का है 1960 की कहानी संग्रह में संकलित है परिंदे में और ये इनका जन्म जो है ये 1929 ईस्वी में हुई है। आगे है रमनिका गुप्ता जी, इनका जन्म है 1930 और आप हुदरी जो कि 2015 का इनका रचना है। जगदीश चंद्र का है 1960 ईस्वी में जन्म और धरती धन्ना अपना इनका उपन्यास है जो कि 1972 का है। मनु भंडारी जी का जन्म हुआ है 1931 ईस्वी में और ये आपका भंटी 1971, एक कहानी यह भी 2007 और महाभोज जो कि इनका नाटक है 1982 ईस्वी का है। कमलेश्वर जी का जन्म 1932 ईस्वी का है और राजा निर्मनसिया जो कि 1957 से 58 के बीच है इसका रचना काल। आगे है शेखर जोशी जिनका जन्म है 1932 और कोसी का घटवार इनकी कहानी संग्रह है जो कि 1957 का है। 1933 जो कि शंकर शेष का जन्म है और इन्होंने एक और द्रोणाचार्य नाटक लिखा है 1977 ईस्वी में। आगे देखते हैं कुबेर नाथ राय जी 1935 में इनका जन्म है और इन्होंने उत्तर फाल्गुनी के आसपास 1973 में रचना की है। आगे देख लेते हैं सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, ये भी साथ में ध्यान रखना है, ये उपनाम है इनका धूमिल, इनका पूरा नाम है। तो ये 1936 में इनका जन्म हुआ है और नक्सलवाड़ी 1967 मोचीराम
अकाल दर्शन, रोटी और संसद 1976 ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ज्ञान रंजन जिनका जन्म है 1936 और इन्होंने 1965 में पिता कहानी लिखी है, ध्यान रखना है। 1949 तुलसीराम का जन्म है और इन्होंने मुर्दहिया जो कि 2010 में इसकी रचना की है। और देखिए कि आज सभी पूरे सिलेबस को 100% हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे वो आपका निबंध हो, नाटक हो, कहानी हो, अन्य विधाएं हो या प्रमुख रचनाकार हो या उनकी जितनी भी रचनाएं लगी है, सारे को हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो सभी कवर अप हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप पूरे सिलेबस को नहीं देखें अभी तक कि कौन सी रचनाएं किनकी हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, तो आप अगर नहीं पता होगा कि सिलेबस किस में क्या लगी हुई है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि आप लोगों ने क्या छोड़ा था और क्या पढ़ा था। तो एक आपको दृष्टिकोण मिलेगी एग्ज़ाम से पहले, और ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें पूरे सिलेबस को ये कवर कर रहा है, चाहे वो आपका रचनाकार हो या रचनाएं हो या निबंध हो या फिर वो किसमें संकलित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ और एक नए अपडेट के साथ। तब तक बने रहे मेरे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें इस तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच।